गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस पेपर सेट ए सेक्शन डी हमारा रह रहा है। 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 में हमें चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह का ज़रूर से ज़रूर आता है, चॉइस तो दे नहीं रखी इसमें। स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड को यूज करके इस सिस्टम को सॉल्व करो। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। एक छोटा सा चेंज मैं यहीं कर रही हूँ। ये जो 2 है ना, हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x - 4y और भाई माइनस का 2z। आप अगले स्टेप में भी कर सकते हो। अब इस सिस्टम को हम ax = b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 2 0 1 -4 3 1 -2 -5 और यहाँ हम लिख सकते हैं x y z और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 3 9 जो कि हो जाएगा ax = b। डिटेल में हम अपना जब सिलेबस किया है तब इसको कर चुके हैं। अब पहला काम क्या होगा? डिटर्मिनेंट चेक करना। सबसे पहले ये तो देखो भी डिटर्मिनेंट 0 है कि नॉन जीरो है, तभी आगे बढ़ोगे। तो भाई 2 2 0 1 -4 3 और भाई 1 -2 -5 चेक कर लेना। 2 20 और माइनस प्लस 6 26 -1 -10 -0 और भाई +1 आ गया बेटा तो 3 2 6 -0 6 आ जाएगा। 26 दूनी 52 + 10 + 6 62 और 6 68 नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा x = a इन्वर्स b से। अब इन्वर्स के लिए आ जाओ, कहाँ? एडजॉइंट पे। ध्यान रखो जरा इस मेथड को। अब हमने एडजॉइंट a निकालना है, फटाफट से शुरू हो जाओ। a11 पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर 1 + 1 तो भैया ये रो और ये कॉलम गया। 20 + 6 26 आ जाएगा। a12 के आगे माइनस लगेगा, वर्बली करेंगे भैया अब हम। -10 और -0, -10 और एक माइनस पहले से है, +10। a13 के आगे जमा आएगा 6 - 0 6 आ जाएगा। ठीक है भैया। a21 के आगे माइनस लगेगा, ये गया -5 -3 -8 और एक माइनस पहले से है, प्लस का 8 आ जाएगा। a22 ये गया और ये गया, -10 -0 प्लस का है तो -10 आएगा। a23 में भाई ये याद रखना, गड़बड़ मत कर देना, एक माइनस पहले से है, ये रो और ये कॉलम 3 दूनी 6 -0 तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, इतनी स्पीड से होना चाहिए आपका कैलकुलेशन। और a31 के आगे प्लस लगेगा, -2 जमा का 4, 4 में से 2 गया 2। a32 के आगे माइनस लगेगा, -4 -2 -6 ये आ जाएगा प्लस का 6 भाई, एक माइनस पहले से है। a33 -8 और -2 -10। एडजॉइंट क्या होता है? हाँ, ये जो है ये ऐसे आ जाएंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23। इन्वर्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहीं बना दूं, 26 10 6 -10 और 6 -6। हाँ ये ध्यान रखना भी, गलती हुई और ख़त्म। 2 6 और -10। क्लियर है? अब निकाल दो a का इन्वर्स। एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a। एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a। ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं हम? 1/68 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10। इसको काटे पीटेंगे नहीं, हम अपना ऐसे ही रखेंगे। x = ये रहा a इन्वर्स गुणा b, तो भाई मैं सीधा गुणा कर रही हूँ। 1/68 26 10 6
8 माइनस प्लस का साइन देख लेना ठीक लगा है कि नहीं लगा है। और b कितना है 139, जरा मल्टीप्लाई करो। 26 जमा 24 जमा 18, 10 घटा 30 जमा 27, 6 माइनस 18 माइनस 90। थोड़ा सा यहाँ से मिटा दूँ। x इज इक्वल टू 1/68। ध्यान दो, ये तो 68 ही बन गया। 6 और 4 10, 26 और 24 50 और 18 68 आ गया। इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। 10 और 27 37, 30 गए 7। अब ये नहीं पता ठीक है या गलत है। और भाई 90 और 18 108, और 108 में से 6 गए 102। थोड़ी बहुत गलती हो तो अब तुम देख लेना। ये कट के 1 आ गया, ये 7/68 आ गया। और 102 को 68 से करोगे तो 51/17 51, 17 दूनी 34, 3/2। ये आपका x आएगा, ये y आएगा, ये z आएगा। y वाला गलत है। हाँ वही ना, 6 9 जा 54। तो 54 और 10 64, 64 में से 30 गए 34, और 34 दूनी 68 होता है। क्योंकि कुछ ऐसा सा आता है सिमेट्रिक सा ना मिलता हुआ। ये आ गया 1/2। अगर किसी को शक हो तो भाई जल्दी से एक इक्वेशन बोलना। क्या लिखी थी हमने तो इरेज ही कर दिया। नीचे थी 3y इज इक्वल टू 9। यहीं पे पुट करके देख लो। y की जगह रख दो 1/2, 5 गुणा 3/2। कहाँ है -3/2? अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। और 3 और 15 18/2 9 आ गया। तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट, करेक्ट। ठीक है, तो आसान सा था क्वेश्चन हमारा। आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रखी है, ये भी इंटीग्रेशन से। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दीज। एक डायग्राम बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। तो ये हमने लिया डायरेक्ट, मतलब सही डायग्राम बनाएंगे। -1 0 ये है, B1 3, तो 1 और कोई 3 लगभग हमारा यहाँ पड़ेगा। और 3 2, और 3 2 मेरा कहीं यहाँ पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, मैं नाम बुक वाले ने नहीं दे रखे थे, मैंने दिए हैं। -1 0, ये B हो गया बेटा 1,3, और ये C हो गया बेटा 3,2। इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा, इस डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है। उस ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है। आ रही मेरी बात समझ में? 3 लाइन है, AB लाइन है। अगर AB, ये पॉइंट क्या है हमारा -1 है, ये क्या है 1 है, और ये क्या है 3 है। ठीक है, ये -1 है, ये पॉइंट A है। AB के नीचे का एरिया, पहले लॉजिक को समझ लो फिर फटाफट से क्वेश्चन कर देंगे। ये तो हो गया AB के नीचे का एरिया, -1 से लेकर 1 तक। अगर मैं AB की इंटीग्रेशन करूं तो ये पूरा एरिया आएगा। एरिया अंडर द कर्व सीखा है हमने। 1 से लेके 3 तक अगर मैं BC की इंटीग्रेशन कर दूं तो ये एरिया आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, और उसमें से ये जो AC है -1 से 3 तक, इसको घटा दूं तो ये अंदर अंदर का एरिया बचेगा, जो कि हमारे ट्रायंगल का एरिया होगा। पहले तो ये समझना ज़रूरी है, आगे समझ में। यानी हम करने जा रहे हैं कि -1 से 1 तक इंटीग्रेशन ऑफ AB, +1 से 3 तक इंटीग्रेशन ऑफ BC, -1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन ऑफ AC। अब समस्या क्या है कि हमारे पास AB, BC और AC की इक्वेशंस नहीं हैं। तो सबसे पहले इनकी इक्वेशन निकालेंगे। 11th क्लास में आ जाता है इक्वेशन का, तो ये तो हमारा क्योंकि 12th का है तो हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। इक्वेशन ऑफ AB, y, ये 2 पॉइंट पे फोकस रखना है। y - y1 लिखूँ क्या इक्वेशन? भाई y - y1 स्लोप होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। कल ही मैंने 11th में इसकी प्रैक्टिस कराई है, इंटू x - x1। तो ये भाई देखो ध्यान देना है केवल इन 2 पे, x1 y1
x2 y2, y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 बाय 1 माइनस माइनस 1 और वही इंटू में x माइनस माइनस 1। कहानी समझ आ रही है? ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1 + 1 2 3/2 इंटू में x + 1। इसको ऐसे ही रखो, y 2 को उधर मत ले जाना, हमें तो y की वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन में। अब ले लो इक्वेशन ऑफ BC, इसको भूल जाओ, x1 y1 x2 y2 वहाँ से पकड़ो, y माइनस y1 कितना है? 3 है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस 3, 2 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस 1/2 इंटू x माइनस 1। इस 3 को भी राइट में ले जाओ तो माइनस 1/2, हाँ माइनस, इसको खोल लो, माइनस 1/2x प्लस 1/2 और प्लस 3, इनको इकट्ठा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस x/2, 3 दूनी 6 और 1 7। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और तीसरी आ जाती है इक्वेशन ऑफ AC, कर लो चाहे CA कर लो, वेक्टर थोड़ी, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीच वाले को भूल जाओ। y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 बाय 3 + 1 इंटू x + 1। तो y की वैल्यू देखो 2/4 बनेगा, 2/4 का मतलब 1/2 बनेगा, तो ये बन जाएगा x/2 + 1/2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चलें, अब इसको शेड कर देना और अब हमारा काम रह जाता है इंटीग्रेशन का। तो अब यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान देना है अब जो मैंने बताया है, -1 से 1 तक y ऑफ AB dx, यानी AB लाइन में से y की वैल्यू निकालो और उसको इंटीग्रेट कर दो। फिर बेटा जी 1 से लेके 3 तक y ऑफ BC, और इन दोनों में से y ऑफ लाइन AC को घटा देंगे -1 to 3 तक। क्लियर है? समझ आ रही है बात? पहली इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो ये है, 3/2 सारे में है तो मैं बाहर रख देती हूँ, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 dx, -1 से 1 तक प्लस 1 से 3 तक -x/2 + 7/2, 1/2 बाहर ले लो, हैं? समझ रहे मेरी बात को? नीचे जो 2 है इसको मैंने बाहर ले लिया तो ये बन गया -x + 7, तो ये हो गया -x + 7 dx और -1 to 3। अब इसमें से भी y लेना तो 1/2 बाहर x + 1 आ जाएगा, 1/2 बाहर x + 1 dx। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी छोटी गलती होगी। नहीं आई बात समझ में? अरे ये 1/2 बाहर ले लिया, ये x बच गया और 1 बच गया, वो पहले मैंने बल्कि ध्यान नहीं किया, यहीं ले देती मैं कॉमन। तो 3/2, ध्यान देना अब ये x²/2 + x, देखो कितनी चीज़ें यहाँ आ रही हैं आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ रही है, इंटीग्रेशन का भी मेथड आ रहा है, डेफिनेट का भी आ रहा है, -1 से लेकर 1 तक, +1/2 -x की x²/2 + 7x, और इसकी लिमिट आ जाएगी 1 to 3, और -1/2 x²/2 + x और -1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो भाई लिमिट, ये हो जाएगा 3/2, 1/2 + 1 को एक ब्रैकेट में रख लो, -1 रखोगे, ठीक है, -1 रखोगे तो भी क्या आएगा 1/2, और ये आ जाएगा -1 ब्रैकेट बंद, प्लस 1/2, इस लिमिट को ना यहाँ लिख लेते हैं, 3 रखोगे ना तो -9/2 + 21 एक ब्रैकेट में, और -1 लोगे तो -1/2 + 7, ठीक चल रहे हैं, दूसरी ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है ये,
-1/2 इंटू 9/2 और ये आ जाएगा प्लस का 3 और माइनस में देखो जब -1 रखोगे तो प्लस का हो जाएगा और -1। ठीक है, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। देखना जरा ध्यान से, 3/2 डायरेक्ट कर दूँ भाई, आधा और एक कितना हो जाएगा 3/2, ये बनेगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2। आगे आ जाओ, तो 1/2 ब्रैकेट में 21 दूनी 42, 42 में से 9 गए 31/2 और 7 दूनी 14, 14 में से 1 गए 13 और ये आ जाएगा घटा का 13/2 और माइनस का 1/2 और 2 3 6, 9 और 6 15/2 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/2। सॉल्व कर लो भाई, 3 और 1 4/2, 2 आ जाएगा 1/2, 31 में से 13 गए 18/2, 9 आ जाएगा और -1/2 16/2 कितना आ जाएगा 8, 2 से 2 कट गया, 2 चौके 8, 3 जमा 9/2 घटा 4, 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 2 गया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।